कांग्रेस पार्टी कायदीन की जानिब से जुबली हिल्स असेंबली हलके में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकाली गई। कांग्रेस के साबिक एमएलए विष्णुवर्धन रेड्डी और माइनॉरिटी चेयरमैन शेख अब्दुल्ला सोहेल ने हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए मुख्तलिफ इलाकों में पैदल दौरा किया, अवाम से मुलाकात की और उनके मसाइल से वाक़ियत हासिल की। इस मौके पर पार्टी के सीनियर कायदीन, कारकुनान व दीगर भी मौजूद थे। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के अहाते में रहने वाले मकीनों ने डिप्टी मेयर मोते श्रीलता शोभन रेड्डी से मुलाकात करते हुए बर्क़ी सरबराही के मसाइल हल करने की दरख्वास्त की है। अहाता यूनिवर्सिटी के रहायशियों ने तारनाका में वाक़ कैंप ऑफिस पहुंचकर अजीम तरबल्दी हैदराबाद की डिप्टी मेयर मोते श्रीलता शोभन रेड्डी और BRS लेबर महकमे सदर मोते शोभन रेड्डी से मुलाकात की और उन्हें एक याददाश्त पेश करते हुए उन्हें दरपेश बर्क़ी सरबराही के मसले से वाकिफ करवाया। मकीनों ने माह रमज़ान के पेश नज़र बर्क़ी सरबराही की फराहमी को यकीनी बनाने की भी दरख्वास्त की। डिप्टी मेयर ने OU के वाइस चांसलर से फ़ौरन फ़ोन पर रब्त करते हुए उन्हें बिजली की फराहमी को यकीनी बनाने की हिदायत जारी की। डिप्टी मेयर ने मकीनों को यकीन दिलाया है कि वह वज़रा KTR और तलासानी श्रीनिवास यादव के इल्म में इस मसले को लाएंगे और इसको हल करने पर वो गौर करेंगे। OU के रिहायशियों के अलावा BRS के सीनियर कायदीन, कारकुनान व दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। रियासत उत्तर प्रदेश के हाथरस जंक्शन से स्टेज पर बैठी दुल्हन के हवाई फायरिंग करने का वीडियो सामने आया है। नौ शादीशुदा जोड़े, उनके अफराद खानदान शादी के मौक़ों को यादगार बनाने में कोई कसर बाकी नहीं रखते। शादियों के मौक़ों पर अब हवाई फायरिंग करने का रिवाज आम होता जा रहा है। अक्सर व बेशतर शुमाली हिंद की रियासतों से ऐसे वीडियो सामने आते रहते हैं जिनमें शादी के मौके पर दुल्हा दुल्हन या फिर उनके रिश्तेदार फायरिंग करते हैं। अगरचे कि ऐसा करना गैर कानूनी है, अक्सर ये हादसात का सबब बनता है, लेकिन अब इसका रुझान चल पड़ा है। हफ्ते से सोशल मीडिया पर एक दुल्हन का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें स्टेज पर दूल्हे के साथ बैठी दुल्हन हाथ में रिवाल्वर थामे खुशी से फायरिंग कर रही है। ये वीडियो हाथरस जंक्शन इलाके के सैलमपुर गांव के एक गेस्ट हाउस में हुई शादी की तकरीब का बताया जा रहा है। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर इंतहाई तेजी से शेयर किया जा रहा है। वीडियो मंजर आम पर आने के बाद मुकामी पुलिस ने मामले का नोट लिया है और मुताल्लिका दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर तहकीकात का आगाज किया है। चेन्नई से नई दिल्ली जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन में अचानक धुआं निकलने से मुसाफिरीन खौफजदा हो गए। ज़राए ने बताया कि ट्रेन की बोगी नंबर 5 के करीब धुआं निकलने लगा। बोगी में धुआं फैलते ही मुसाफिर परेशान हो गए और ट्रेन को आंध्र प्रदेश के ज़िले नेल्लूर के कावाली के करीब तकरीबन 20 मिनट तक रोक दिया गया। कावाली रेलवे स्टेशन के सुपरिटेंडेंट ने बताया है कि ब्रेक फेल हो जाने की वजह से ये धुआं नजर आया था। उन्होंने इस वाक़े में किसी के भी जख्मी न होने की तस्दीक की है। रेलवे के अहदेदारों ने तकनीकी खराबी की मरम्मत की और फिर ट्रेन रवाना हो गई। शहर हैदराबाद के इलाके गोलकुंडा में नौजवानों की जानिब से पिछले 5 सालों से सहरी तकसीम करने का सिलसिला जारी है। माह रमजान मुबारक में गोलकुंडे के नौजवानों का ये गिरोह जरूरतमंद अफराद के लिए सहरी का नज़्म करता आ रहा है। ये अफराद यकम रमजान से ही सहरी के लिए पकवान करते हैं और फिर उसे पैक करने के बाद अस्पतालों, पेट्रोल पंप और हॉस्टल्स का रुख करते हैं। अस्पताल में ज़ेर इलाज मरीजों के रिश्तेदारों, पेट्रोल पंप पर काम करने वाले अफराद और हॉस्टल में रहने वाले अफराद बशमूल तलबा तक ये सहरी पहुंचाते हैं। मोहम्मद रफ़ी ने इस मुबारक महीने में किए जाने वाले कार्य खैर की तफसील बताई है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम मोहम्मद रफ़ी है। पिछले 5 साल से गोलकुंडा के नौजवानों की जानिब से हॉस्पिटल के अंदर ज़रूरतमंदों को सहरी दी जाती है और अल्हम्दुलिल्लाह ये काम 5 साल पहले शुरू किया गया था। जो हॉस्पिटल में अटेंडर रहते हैं पेशेंट के साथ, उनके लिए खुसूसन ये सहरी बनाई जाती है। 8 बजे से यहाँ काम शुरू किया जाता है। इसके बाद जो है पैकिंग की जाती है। पैकिंग करके सहरी को हमारे साथियाँ, मेरे साथ जो ठहरे हुए साथियाँ, तमाम साथियाँ जो है इसको
ज़रूरतमंद तक सहूलियत पहुंचाते हैं, जिसके अंदर हॉस्पिटल्स के अटेंडर्स है, पेट्रोल पंप पे काम करने वाले बच्चे, एटीएम में काम करने वाले बच्चे, हॉस्टल में रहने वाले जो शहरी से रोज़ा रहना चाहते हैं, शहरी से नहीं मिलती उनको शहरी दी जाती है। तो मैं इस मौके पर तमाम मेरे दोस्त अहबाब जो भी मेरा इसमें ताउन करते हैं, इन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ, जो मुसलसिल 5 साल से इस काम में मेरा साथ देते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये काम इंशाल्लाह हर साल जारी है, सारी रहेगा। इंशाल्लाह ताला आपको जो है 26-27 रमज़ान तक सहरी प्रोवाइड की जाएगी। मैं इस मौके पर तमाम मेरे दोस्त अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल्लापुर में पुलिस ने खवातीन को तन्हा देखकर उनके गले से जेवरात छीनने वाले एक आदि रहजन को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किया गया शख्स वी शिवा कुमार यदाद्री भोंगीर का रहने वाला है और फाइनेंसर है। वो सुनसान इलाकों में पैदल चलने वाली तन्हा खवातीन को लिफ्ट देता और फिर सड़क पर गाड़ी रोककर जेवरात छीन कर फरार हो जाता। 7 अप्रैल को उसने एक 65 साल खातून को सद्दुकौली चौराहे के करीब तन्हा पाकर लिफ्ट दी और मंसूबे के मुताबिक सुनसान मुकाम पर गाड़ी से खातून को उतार कर उसके गले से 2 तोले की सोने की चेन छीन कर फरार हो गया। अब्दुल्लापुर में पुलिस ने खातून की शिकायत पर मुलजिम की गिरफ्तारी अमल में लाई है और उसके कब्जे से एक तिलाई चैन, मोटरसाइकिल और स्मार्टफोन जब्त करते हुए उसे अदालत की तहवील में दे दिया है। మనకి అబ్దుల్లాపూర్ మెట్ పిఎస్లో పండరావిరాల అన్న ఊర్లో ఒక స్నాచింగ్ అవుట్స్కట్స్లో ఒక స్నాచింగ్ జరగడం జరిగింది. సో దీనిలోకి డీటెయిల్స్లోకి వెళ్తే బాలమ్మ అనే ఒక 65 ఇయర్స్ ఓల్డ్ ముస్లాం మెడలోంచి ఒకతను బంగారం గోల్సు లాక్కొని పారిపోవడం జరిగింది. దీని మీద మనము కేసు రిజిస్టర్ చేసి ఇన్వెస్టిగేషన్ స్టార్ట్ చేసాము. సో దీనిలోకి మనం డీటెయిల్స్లోకి వెళ్తే వీ హ్యాడ్ సమ్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ అండ్ క్లూస్ ఉండినాయి. దాన్ని డెవలప్ చేస్తూ ఈరోజు మార్నింగ్ మనం వెహికల్ చెకింగ్ చేస్తూ ఉంటే వరికుప్పల శివకృష్ణ అని గువ్వలేటి క్రాస్ రోడ్స్ దగ్గర వెహికల్ చెకింగ్ చేస్తూ ఉంటే మనం పట్టుకోవడం జరిగింది, అప్రహెండ్ చేయడం జరిగింది. అండ్ అతని కన్ఫెషన్ మేరకు అతని దగ్గర నుంచి ఇంటాక్ట్ ప్రాపర్టీ, అట్లానే బంగారు గోల్స్, అలాగే బండి అండ్ అతని సెల్ ఫోన్ కూడా సీజ్ చేసి అతన్ని జ్యుడిషియల్ రిమాండ్కి పంపించడం జరిగింది. దీనిలో చాలా గుడ్ వర్క్ చేసిన మా విక్రమ్ రెడ్డి ఎస్ఐ గారు అండ్ అలాంగ్ విత్ ది టీమ్ ఆఫ్ అబ్దుల్లాపూర్ మెట్ వి అప్రిషియేట్. అండ్ ఇదంతా మాకు మా సిపి సార్ గారి ఆధ్వర్యంలో గైడెన్స్ మేరకు, జాయింట్ సిపి గారి గైడెన్స్ మేరకు ఇది చేయడం జరిగింది. हिंदुस्तान में इतवार को कोरोना वायरस के 5,357 केसेस और 11 अमवात दर्ज की गई है। मरकजी सेहत महकमे के जारी किए गए आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक एक्टिव केसेस की तादाद बढ़कर 32,814 हो गई है और 11 अमवात के बाद महलूकीन की कुल तादाद 5,30,965 तक पहुंच गई है। गुजरात में 3, हिमाचल में 2, बिहार, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और केरला में 1-1 अमवात हुई है। कोरोना से मुतासिर होने वालों की कुल तादाद 4,47,56,616 हो गई है। शरह सेहतयाबी 98.7% और शरह अमवात 1.19% रिकॉर्ड की गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 1,57,894 कोरोना टेस्ट किए गए हैं और 3,726 अफराद सेहतयाब भी हुए हैं। कोरोना के मामलात में हो रहे इजाफे के पेश नज़र हरियाणा और केरला की हुकूमतों ने अवामी मकामात पर मास्क पहनना लाजमी करार दिया है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।